नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आज मेरे साथ घर वापसी की स्टारकास्ट मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू सर। अच्छा, मैं भी हूँ सर, कैप्टन ऑफ द शिप इज ऑलवेज देयर एंड लाइक, और जो स्टारकास्ट होती है वो ओवरऑल एक पैकेज होता है, और जिस तरीके से कॉम्बो में हमारे सामने आता है हम उसी को वैसे देखते हैं सर। ओके ओके सर, घर वापसी मैंने ट्रेलर देखा। एक ऐसी कहानी है जिसकी जॉब छूट जाती है और वो घर अपनी घर वापसी करता है। सर, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि खुद अपनी बिजनेस करो, जॉब मत करो तो बड़े आदमी बनोगे। नहीं, व्हाट इज द मोरल? वो मुद्दा नहीं है। जॉब छूटना इज इंसिडेंटल इस जी कहानी में। जी। कहानी इज अबाउट हम लोग, जैसे हम लोग सब लोग अपार्ट फ्रॉम आकांक्षा, वी ऑल स्टे अवे फ्रॉम आवर फैमिली एंड आई डोंट नो आप कहाँ से हैं और आप काम किधर करते हैं, बट यू मस्ट बी नोइंग सो मेनी पीपल जो अपने करेक्ट। और फिर हम लोग जो नया जीवन जीते वही हमारा मेन लाइफ बन जाता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, but there is a simplicity, a joy in just going back to your roots and enjoying the things that just जहाँ पे आप जैसे आप बड़े हुए हो, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, मोहल्ले के दोस्तों के साथ, उसका जो उसका एक जॉय है ना, उसका एक सेंसेशन है। घर वापसी इज अबाउट कैप्चरिंग दैट। जॉब है नहीं है, बिजनेस है, गवर्नमेंट जॉब है, डजंट मैटर, वो ये सबकी कहानी है। अच्छा अनुष्का, योर ब्रदर इज आल्सो वर्किंग इन बेंगलोर, इज इन एन आईटी कंपनी। तो कभी ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिले? बिकॉज कहीं ना कहीं रिलेटेबल होता है जब कोई जॉब करता है, एंड इट इज लाइक द सेम थिंग हैपनिंग इन घर वापसी। तो आपने कभी भाई से ऐसे इंसिडेंट सुने, यार दोस्त की जॉब छूट गई, वो घर चला गया और ऐसा हो गया? एक्चुअली पैंडेमिक में एक ऐसा वक्त आया, आई मीन जो हम लोग बहुत सारा, एक ऐसा सिचुएशन था जिसके लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं था। वी वर जस्ट ट्राइंग आवर हिट एंड ट्रायल मेथड कि किस तरीके से चीजें कर पाए। काफी लोगों का जॉब को लेकर, अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारा, आई मीन there are a lot of losses. I mean, I really don't want to talk about. I mean, वो बहुत एक अलग टॉपिक हो जाएगा. But luckily we all are safe. That is the important question. But I talking about coming back to the point of employment and unemployment. तो भैया के बहुत सारे दोस्तों की छुट्टी, but luckily he is one who is safe. And but काम करने का तरीका बहुत ज्यादा बदल गया। मतलब coming from an IIT company, he is it's been 2 years and वो अभी भी अपना work from home ही enjoy कर रहे हैं। तो ये चीजें होती रहती है, बट लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट वी कम अप आफ्टर दैट। अगर एक जॉब छूट भी गई है, जिन लोगों की अगर छूटी भी है, उसके बाद से उन लोगों ने उस चीज से कैसे कोप अप किया और कैसे दे आर लिविंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ, दैट मैटर्स। अच्छा अनुष्का, ये बताइए कि कभी हीरोइन बनने का सपना देखा हो और पापा ने कहा बेटा पहले पढ़ लो, और उसके बाद 94% आने के बाद आप थिएटर्स की तरफ आपने रुख किया, तो क्या पढ़ाई में इसलिए अव्वल हुए क्योंकि एक एक्टर बनना था? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरा ये वो सपना इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। आई थिंक आई पर्टिकुलरली यूज दिस वर्ड कि हाँ हीरोइन बनना है। एक्ट्रेस या एक्टर का या आर्ट या क्राफ्ट का तो उस बच्चे को कहाँ इतनी नॉलेज थी। तो चुन्नी ओढ़ के कैमरे के सामने, सॉरी मिरर के सामने कोई डायलॉग बोल लिया, किसी फिल्म का कुछ कर लिया। सो दिस इज फ्रॉम वेयर दैट सपना स्टार्टेड। और उसके बाद जब मैं स्कूल में थी तो आई यूज्ड टू मिमिक अ लॉट, लाइक किसी भी टीचर की एक्टिंग करना, उनकी मिमिक्री करना, उनकी आवाजें निकालना, पूरे क्लास में सबको एंटरटेन करना। तो आई थिंक वहां से फिर मेरे एक फिजिक्स के टीचर ने बोला था व्हाई डोंट यू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनका DUTC थिएटर सर्किट बहुत अच्छा होता है। तो अब मुझे समझ आ गया कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा। So yeah, that was one of the reason when I think जब मेरा रिजल्ट भी आया तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसको मैं कॉल करके पूछती थी कि इस कॉलेज का ड्रामेटिक सोसाइटी कैसा है, तो अच्छा है, हाँ ठीक है, नहीं है तो काट। तो yeah, I joined my college because I wanted to dance talk in Delhi University. शहीद भगत सिंह कॉलेज की यादें आप शेयर कर रहे हैं। अनुष्का, शहीद भगत सिंह कॉलेज की 94% आया था। अरे you got 94% in your boards. Shit, देख के नहीं लगता दोस्त। 96 in maths. अरे बाप रे बाप, जोड़ घटाओ का परीक्षा लूंगा अगले बार मिलेंगे तो।
अच्छा मैं सारी चीजें बता रही हूँ ताकि अपने डायरेक्टर को ऑडिशन दे पाऊँ, कल को कोई इंटेलिजेंट कैरेक्टर हो तो। सर देखिए ये छुपी रुस्तम है, अगर इन्होंने शायद ये भी नहीं बताया होगा, ये बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी हैं। क्या बात। For 5 years, like जी। I'm trained in Kathak for 5 years, yeah. अच्छा आकांक्षा आपसे भी जानना चाहूंगा, जब आपने ये फिल्म ये घर वापसी किया तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपके दिमाग में रिवॉल्व हुआ और आपने आप, क्योंकि बहुत रिलेटेबल सब्जेक्ट है, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे ऐसे बहुत लोगों को देखते हैं, एक एक आम कहानी है, आम लोगों की कहानी, तो कोई एक ऐसे इंसिडेंट घुमा आपके कि यार ये तो यार वैसा भी हुआ था, एक ऐसा भी हुआ था? Not a particular incident, but वही था, like around me I've had people जो अपना शहर को छोड़ के आए हुए हैं बॉम्बे, and you know वही था पैंडेमिक के वक्त लोग वापस चले गए थे and things like that. Like again coming back to कि मैं बॉम्बे से ही हूँ, but for a brief period, for a brief period, पैंडेमिक के वक्त for 3 years मैं अपने भाई के साथ रह रही थी, so that happened to me for the first time. तो वो आदत थी फैमिली के साथ रहने की और अब अलग से रहना, और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम मिल नहीं पा रहे थे. जस्ट आफ्टर दैट डूइंग द शो व्हाइल तो मेरे लिए वैसा वाला था कि ओ दिस इज इंटरेस्टिंग एंड नाउ आई हैव एक्चुअली कम बैक होम एंड आई एम लिविंग विद माय पेरेंट्स. तो अभी मैं उसी स्ट्रगल में हूँ कि ओ शिट 3 साल रहने के बाद अब आई हैव टेस्टेड दैट, बट दिस इज ऑल्सो नाइस, जो कंफर्ट यहाँ पे मिल रहा है घर पे अभी वो भी अच्छा लग रहा है, बट फिर उसकी भी आदत हो चुकी है. तो या आई थिंक कुछ चीजें थी फ्रॉम माय लाइफ आल्सो व्हिच आई कुड सॉर्ट ऑफ लाइक रिलेट टू. अच्छा आकांक्षा, घर वापसी ना पॉजिटिव और नेगेटिव है. नेगेटिव ये कि कभी नौकरी छूट जाती है, घर वापसी होती है, लेकिन सेट्स के बाद जब आप एक रेस्टलेसनेस होते हैं और घर वापसी करते हैं, कितनी खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है, वो भी घर वापसी होती है शूटिंग के बाद. मतलब यू फील वेरी कंटेंट, वो भी होता है. बहुत ऐसे खुशी होती है जिस दिन कि हाँ टुडे वाज अ गुड डे, लाइक आई डिड व्हाट आई लव द मोस्ट, इट्स दैट. सो दैट. अच्छा आकांक्षा, आपके ना चाहने जो जिनको आपकी फेवरेटिज्म जो लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है. मेरे पास कुछ नाम है: SRK, रणबीर कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय लीला बंसाली. क्या ये बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल आपके कहाँ से मिली आप? नहीं देखिए अनुष्का जो हंस रही है ना, इनकी भी लिस्ट मेरे पास है. अक्षय कुमार, जानवी कपूर. I would stick to SRK for sure, but yeah. अच्छा चीयर्स केक में भी SRK काजोल वाली जोड़ी ने कमाल कर दिया था. क्या चीयर्स केक में भी काजोल और SRK वाली जोड़ी ने कमाल किया था. चीज केक में चीज केक में. तो इसलिए देखिए कहीं ना कहीं तो हम रिलेट कर ही देंगे आपके फेवरेटिज्म को. अच्छा एक चीज और है विच इज गुड, हम देखते हैं आजकल ना पेट्स को लेके जो पेट लवर्स होते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम, कि आजकल बहुत सारे जो स्टार्स हैं दे आर कमिंग अप विद लाइक जो पेट्स के लिए बोल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और जब सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल्स होती हैं उनको भी वो बताते हैं कि ऐसा ना करे. सो आप कैसे पेट लव एज अ पेट लवर कैसे देखते हैं? I mean, first of all, like मुझे वही है कि now in the last 2-3 years, I think people are a lot more aware and they want to adopt, which I think it's a great thing to do instead of buying the puppies. So we have to stop that. So which I think is great right now. So I think adoption का तो है, which even I generally people around me या जो भी है, I keep like encouraging people to sort of do that. And like right now also I was fostering a dog and everything, but मैं रख नहीं पाई अपने घर पे वैसा. तो मुझे लगता है हाँ, in my own way I try and like take care of the strays and all the dogs around, whatever in my way I can. Unless I have a big house, that's my dream, to have a big mansion with a big garden where all my dogs are like roaming around. So one day that should happen. अच्छा अनुष्का, देखिए आपकी घर वापसी की शूटिंग खत्म हो गई है और माशाल्लाह बहुत अच्छी करने वाली है. उसके बाद आपने डायरेक्टर से कोई पैकेज मांगा गोवा, मनाली, मालदीव, दुबई का? थैंक यू फॉर दिस आइडिया. मैंने मांगा नहीं है, पर मैं अभी इसी इंटरव्यू पे मांगती हूँ रुचि से.
देखिए, गोवा, मनाली, मालदीव्स, दुबई, ये चारों डेस्टिनेशन आपके फेवरेट है, मुझे पता है। मैं मेरे को चार मेरा रीच मड आइलैंड तक है, तो आज मैं पाव बना के खिलाऊंगा। Definitely. I mean, if my viewers, if my viewers love the show, will वही है वो definitely लोग। all the cast will go to all these places. I'll take everyone to Dubai. Let's do season 2 ना. Yeah, Maldives। better idea. Season 2 में सब घर से निकल गए. अच्छा अनुष्का, आप सहारनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और वहां पे भी कई आपने ऑडिशंस दिए। अनुष्का, कैसा लगता है? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं या कहते हैं आप फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू करते हैं, आप उनसे पूछा करिए कि कौन सी चीजें, क्योंकि भटकाव बहुत ज्यादा है और रास्ते दिखाने वाले कम। अगर आप बताना चाहें कि एक सहारनपुर जैसे उत्तर प्रदेश से आप आए हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़े और क्या करना चाहिए एक स्ट्रगलर को अगर वो आगे बढ़ना चाहता है, एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहता है। जी बिल्कुल, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी सौरभ कि एक्चुअली हम लोगों का जो ये है ना, जो क्राफ्ट है या फिर ये कहना चाहिए जो तरीका है, प्रोसेस है, वो बहुत डायनेमिक है। बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई है। एक्टिंग करने का तरीका चेंज हो गया, स्टोरी टेलिंग का तरीका चेंज हो गया है। तो अगर उसके साथ साथ ये है कि चीजें बहुत ज्यादा ना, अब आपके पास एक्सेसिबिलिटी है चीजों को लेकर कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, हर एक कास्टिंग डायरेक्टर, हर एक इंसान का अपने पेजेस हैं एंड दे डू हैव लाइक, सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो देयर इज वेरीफाइड अकाउंट। जी, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा इस चीज पे 2 चीजें कहना होता है हर एक एक्टर को कि 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि अपने क्राफ्ट पे काम करना, विच इज द प्रोडक्ट, एंड देन सेकंड थिंग इज द मार्केटिंग। काफी अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, बट द मार्केटिंग थिंग, दे डोंट स्टेप आउट एंड गिव ऑडिशंस, बट अ लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट कीप गिविंग ऑडिशंस आर नॉट वर्किंग ऑन देयर क्राफ्ट। सो एवरीथिंग हैज टू गो हैंड इन हैंड। तो अगर मैं बात करूं कास्टिंग डायरेक्टर्स की और उनसे बचने के लिए, आई थिंक अभी बहुत ज्यादा क्लियर है हमारे सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से हम लोगों को पता है कि अगर हमारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कास्टिंग डायरेक्टर्स है, ट्राई टू पिच एंड गिव योर प्रोफाइल टू एवरी कास्टिंग डायरेक्टर एंड डोंट गो इन द लूप ऑफ कि अच्छा मुझे इसके से पता चला, मुझे यहाँ से पता चला और यही कोई मेरे शहर में, until unless this is your work, this is your homework, you have to work। अगर आप चाहते हो कि you are surrounded by good people, तो आपको पता लगाना होगा कि उन लोगों ने, आपने ही नहीं, कि उन लोगों ने भी पहले क्या क्या काम किया हुआ है और क्या क्रेडिटेबिलिटी है। तो आई थिंक दिस ऑल इज इम्पोर्टेंट एंड ऑफ कोर्स कहीं भी आपको रेड फ्लैग मिले तो इट इज नेवर, और जिस इंसान के पास काम है उसके लिए आपके पास फालतू बात करने के लिए भी वक्त नहीं है, तो दैट इज वन थिंग। अच्छा आकांक्षा, आप हमेशा कहते हैं कि पीपल नीड सोशल मीडिया डिटॉक्स बिकॉज बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट हो रही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अभी अनुष्का ने बताया कि बहुत सारी सोशल मीडिया है और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, सो यू थिंक कि सोशल मीडिया डिटॉक्स जरूरी है अभी? यस आकांक्षा। I think like everything else, it has its good side and bad side. So of course, to connect to people, you can reach out to people from like sort of all over the world, so tum kahi, that's great, and you know what's happening, like whatever. But yeah, the bad thing is again we also get addicted to it. हम सुबह उठते ही पहली चीज वो देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि जरूरत है नहीं वो उस kind to take in that kind of information. So I feel like that is something which we all should do regularly. I'm trying, but I think all of us should do that once in a while. सर जैसे सीजन 2 की बात हो रही थी और आकांक्षा कह रही थी, okay, do not detox this month. No, not this month. Media pressure. सर आपसे जानना चाहूंगा, सेकंड सीजन में अनुष्का और आकांक्षा के साथ किस किस की वापसी आप करा रहे हैं? ये क्वेश्चन मेरे 22-23 तारीख को ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, देखते हैं कि हमारा वापसी होता है कि नहीं। अच्छा सर ये भी बताइए कि बहुत सारे टैबू टूट रहे हैं अभी, जिस तरीके से धाकड़ मूवी आई, जनहित में जारी आई, आपको लग रहा है कि ये वुमेन्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर ऑन स्क्रीन और बहुत सारे टैबू टूट रहे जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते थे, आज बात हो रही है और फिल्में बन रही हैं, तो कोई एक ऐसा टॉपिक आप लेके आए नेक्स्ट जिसपे ये आपको लगता है कि ये सोसाइटी में सोच में फर्क आएगा तो सोसाइटी चेंज हो पाएगी? चेंज करना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक सोच में फर्क लाना ही
is a challenge also. I think सबसे जरूरी है जो हम क्रिएटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, हमारा सोच एलिवेटेड होना चाहिए, हमारा सोच में मैच्योरिटी और प्यार होना चाहिए हमारे सोच में. अगर हमारे सोच में वो चीज जिसको हम वर्ल्ड व्यू बोलते हैं ना, अगर हमारा वर्ल्ड व्यू करेक्ट होगा तो हम जो काम करेंगे वो कोई भी काम उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट करेगा और फिर वो ऑडियंसेस तक पहुंचेगा. जहां तक बात है ऑफ फिल्म्स एंड शोज with very strong female characters coming out, it's amazing. There are so many stories to be told, there is so much talent to be explored in our industry. It's really great, you know, like seeing, say, Kokana Sen Sharma, the performance she gives in, say, a Gili Pucci, like it's earth shattering. मतलब हिल जाते हैं देखकर, and it's such, and it is so much learning for every gender, you know, like not just a woman but a man. And that kind of talent on display, matlab, it's a humbling experience for all creators across disciplines. So yes, please, more of it. अच्छा, अनुष्का अपनी अर्ली मॉर्निंग की शुरुआत करती है योग से. शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ योग. आकांक्षा किस तरीके से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती है? I have also started doing yoga. ये लॉकडाउन में हुआ है सारी चीजें. I think लॉकडाउन में अच्छी आदतें लग गई है. So I also really like to start my morning with yoga. अनुष्का क्या कहना चाहेंगे अर्ली मॉर्निंग एवरीडे योगा? मुझे रुचिर से भी पूछना है how he want to start. ब्रश करके. I was expecting कुछ तो आएगा, कुछ तो मजा आएगा. ऊपर हो गया तो लगता है कि सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए. फिर कुछ अच्छा भी तो खाना है ना, उससे पहले ब्रश करना पड़ेगा. चलिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब रैप अप भी करना होता है. लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी इस घर वापसी का, और घर वापसी के साथ साथ आपके फैंस की आपकी इस घर वापसी के लिए वापसी होगी, और बहुत लोग इसे सराहेंगे, और हम तो सराह ही रहे हैं. इतनी बेस्ट है, और रिलेट कर पा रहे एक आम आदमी, क्योंकि अब ऑडियंस बहुत बदली है पेंडेमिक में. क्योंकि जो उसको लगता है बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चल पा रही है, लेकिन एक कहानी जो अटैचमेंट के साथ आ रही है, वो अगर जोड़ने में कामयाब है तो लोग उसको सराखों पे रख रहे हैं. और आपकी इस घर वापसी को भी सराखों पे रखा जाएगा, और आपको ताज पहनाया जाएगा एक अच्छी एक्टिंग का, एक अच्छे एंटरटेनमेंट डोज का. हमसे बात, थैंक यू, आप सभी का मेरे से बात करने के लिए शुक्रिया. और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी सीजन 2 के साथ आएंगे, और मैं फिर आपके साथ एक चिट चैट करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग. और आपके ना बहुत सारे राज और छुपी जो जितने आप छुपे रुस्तम है ना, इतने टैलेंटेड लोग, वो फिर धीरे धीरे मैं बाहर लाऊंगा, और फिर आपसे एक अच्छा इंटरेक्शन होगा. बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड. प्लीज बताइएगा आपको शो कैसा लगा. Thank you, Anushka. Thank you, Akanksha. Thank you, sir, talking. Thank you, Saurabh. Thank you. Thank you, Saurabh. Thank you.